एक छोटे गांव में एक नए शहरी लड़के का नाम राहुल था। उसके परिवार ने गांव में एक पुराने हवेली में रहने का फैसला किया। हवेली बहुत ही डरावनी और पुरानी थी, लेकिन राहुल को ऐसा कुछ ध्यान नहीं था। राहुल ने अपने दोस्तों को बुलाया और एक रात उन सबने हवेली में रात गुजारने का प्लान बनाया। जैसे ही वे हवेली में पहुंचे, उन्हें वहां की अजीबगरीब वातावरण से अंदर देखा। एक दोस्त ने कहा, यह हवेली लगता है बहुत पुराना और भूतिया है। राहुल हंसते हुए बोला, अरे बेवकूफ, भूतिया और भूत तो अब दिन भर के हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने हवेली की खोज शुरू की और वहां के कमरे एक के बाद एक खोजने लगे। एक कमरे में जाकर उन्होंने एक बड़ी आईना देखा। राहुल ने आईने में अपना चेहरा देखते हुए कहा, यार, ये तो बिल्कुल डरावनी फिल्म की तरह लग रही है। तभी उन्होंने आईने के पीछे झांकते हुए देखा कि वहां कोई और है। उन्होंने देखा कि वह वास्तव में एक भूत था, लेकिन वह भूत कुछ भी नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ अपने चेहरे को सजाने की कोशिश कर रहा था। बाहर आकर राहुल ने कहा। राहुल और उसके दोस्त दोनों हंसते हुए उस भूत की तरफ देखने लगे। भूत ने उन्हें गुस्से से देखा और उनसे बोला, तुम लोगों का मजाक बनाने का मेरे पास समय नहीं है। यह सुनकर राहुल और उसके दोस्त बिल्कुल बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए हवेली से बाहर निकला। बाहर आकर राहुल ने कहा, यार, वो भूत भी कितना अजीब था, बस अपने चेहरे को सजाने में लगा हुआ था। ये सुनकर उनके दोस्त भी हंसते हुए राहुल के साथ भूत के बारे में बात करने लगे। इस घटना के बाद राहुल और उसके दोस्तों ने हवेली के बारे में कई खौफनाक किस्से सुने, लेकिन वे सब उसे मजाक समझ। एक दिन राहुल अपने दोस्तों के साथ फिर से हवेली में गया। इस बार भी उन्होंने हवेली की खोज शुरू की, लेकिन इस बार कुछ अलग महसूस होने लगा। वे आगे बढ़ते ही एक अजीब आवाज सुनने लगे, जैसे कोई रो रहा हो। धीरे धीरे वे उस आवाज की ओर बढ़े और एक कमरे में पहुंचे जहां से आवाज आ रही थी। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर जाकर उन्होंने देखा कि एक पुराना गुड़िया बैठी हुई है और रो रही है। उसने गुड़िया की तरफ देखा और देखा कि गुड़िया का चेहरा भयानक रूप में बदल चुका है। उस समय एक गहरी आवाज आई, मुझे चोट लगी है, मेरी मदद करो। राहुल और उसके दोस्त दंग रह गए। फिर एक दोस्त ने कहा, क्या गुड़िया ने हमें बुलाया? राहुल ने कुछ सोचा और फिर कहा, चलो, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। वे सभी जल्दी से कमरे से बाहर निकले, लेकिन उनका ध्यान गुड़िया पर ही था। गुड़िया का चेहरा उन्हें अभी भी याद था, जो अब भी उत्तेजना में बदल चुका था। उन्होंने हवेली से बाहर निकलकर अपने घर की ओर बढ़ा। राहुल की मां ने उन्हें उनकी चिंता के बारे में पूछा। राहुल ने अपनी मां को सब कुछ बता दिया। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, गुड़िया तो बस एक बेहोश गुड़िया है, कुछ नहीं ज्यादा। तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। राहुल को अपनी मां के शब्दों पर विश्वास हो गया और वह अब फिर से आत्मविश्वास से भरा होकर हवेली में वापस गया। गुड़िया के साथ फिर से कमरे में पहुंचने पर उसने देखा कि गुड़िया अब सिर्फ वही बैठी हुई थी, बिना किसी असामान्य चेहरे के। राहुल ने अपने दोस्तों को भी बताया और सबके चेहरे पर एक हंसी की किरण आई। उन्होंने वहां अपनी रात बिताई और बाहर निकलने के बाद सभी ने एक नई याद बनाई, जो उन्हें हमेशा हंसाती रहेगी।